हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप और इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइवर गिग क्रिएशन के बारे में। सो आई होप आप लोग मेरा पुराना वाला भी वीडियो देख रहे हैं जिसमें मैंने बिल्कुल स्क्रैच से बताया कि फ्रीलांसिंग क्या है, उसमें टॉप सेलिंग गिग्स क्या है, कैसे आप अपना कैटेगरी डिसाइड कर सकते हैं और कैसे अपना टॉप नॉच प्रोफाइल बना सकते हैं। तो अब बारी है गिग क्रिएशन की। सो इस वीडियो में चलने से पहले सबसे पहले पीवी सिंधु जी को ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों बधाइयाँ, बिकॉज उन्होंने हमारे देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है बैडमिंटन में ओलंपिक्स में। तो ढेरों शुभकामनाएं। तो अभी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार इस वीडियो को इस चैनल पे आके देख रहे हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जिसको भी आप अपने साथ ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। गाइस अभी चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आप लोग भी कैसे अपना फाइवर का गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देख के आपने अपना सेलिंग अकाउंट तो बना ही लिया होगा। तो अभी चलते हैं हम लोग fiverr.com पे और जब आपने अपना सेलिंग अकाउंट बनाया होगा तो आपके डैशबोर्ड में ऐसा मेन्यू आ रहा होगा, डैशबोर्ड, मैसेजेस, ऑर्डर्स, गिग्स। सो आपको क्रिएट करना, क्लिक करना है गिग्स पे। तो यहाँ पे आइए। इसके बाद आपको एक बटन मिलता है क्रिएट अ न्यू गिग, तो इस पे क्लिक कीजिए। अब गिग बनाने के लिए आपको अपने गिग का टाइटल डिसाइड करना होता है कि क्या टाइटल देना है। तो हमेशा गिग टाइटल बनाने से पहले ध्यान रखिए कि जो आपका मेन कीवर्ड है जिसको सर्च करके लोग आपके पास आएंगे वो जरूर होना चाहिए टाइटल में। बिकॉज जो टाइटल होता है वहीं फाइवर उसको हमारा यूआरएल भी बना देता है। तो हमारे सर्विस को बायर को ढूंढने में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा अगर हम लोग अपना कीवर्ड इसमें डालें। अब कीवर्ड हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए हम लोग जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बटन होता है स्विच टू बाइंग, इस पर क्लिक करेंगे तो ये नया टैब खुल जाएगा। तो इसमें ना आप अपने से रिलेटेड कीवर्ड डालिए। लेट से अगर मैं शॉपिफाई स्टोर देता हूं तो मैं यहाँ पे डालूंगा शॉपिफाई ड्रॉप। तो अब मुझे यहाँ से पता चल जा रहा है कि लोग क्या क्या सर्च टर्म यूज करते हैं। तो सेम यही सब सर्च टर्म को आपको यूज करके अपना टाइटल भी बनाना है ताकि आपका कीवर्ड भी आ जाए और आपको पता भी चल जाए कि क्या सर्च टर्म लोग यूज करते हैं। तो लेट से मैं अगर ये जाता हूँ बिल्ड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर के लिए, तो मैं इसमें डाल देता हूँ आई विल बिल्ड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर। इसमें डाल दिया। इसके बाद आपको अपना कैटेगरी सेलेक्ट करना होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि पूरा जो आपका रेलेवेंट डिटेल्स है वो डालें ताकि फाइवर को आसानी रहेगा आपके सर्विसेज को समझने में और उसके अकॉर्डिंग ही जो आपका सर्विस है वो फाइवर प्लेस कर पाएगा, कैटेगराइज कर पाएगा। तो जो हमारा शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर है ये आता है प्रोग्रामिंग एंड टेक और उसके अंदर ई कॉमर्स डेवलपमेंट में। उसके बाद ये किस तरीके की सर्विस है, तो ये हमारा जो है फुल वेबसाइट क्रिएशन है। अब ये पूछ रहा है कि जो आप सर्विस दे रहे हो, बिकॉज ई कॉमर्स में बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं, तो ये उसमें से पूछ रहा है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आप दे रहे हो। तो हमारा काम शॉपिफाई पे है तो हम लोग क्लिक कर देंगे शॉपिफाई। इसके अलावा सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप, तो जो भी आपके सर्विस के अराउंड सपोर्टेड प्लगइन्स टाइप है उसको आप इसमें क्लिक कर दीजिए। तो इसमें मैं डाल देता हूँ FAQ, चैट प्लगइन, वीडियो भी है, एनालिटिक्स है। तो जो भी आपके सर्विस के रिलेटेड जो भी यहाँ पे आता है उसको कम्प्लीटली डिटेल्स फिल कीजिए ताकि शॉपिफाई आपके सर्विसेज को अच्छे से कैटेगराइज कर पाए, उस कैटेगरी में प्लेस कर पाए। और आई होप कि अगर आपका कुछ और स्किल है तो उसके हिसाब से अलग ऑप्शन बने होंगे, तो अपना पूरा डिटेल फिल करें। इसके बाद आता है सर्च टैग कि किस किस सर्च टर्म से लोग आपके सर्विसेज को सर्च कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेलर्स हैं फाइवर पे उनके पास जाया जाए और देखा जाए कि क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या सर्च टर्म वो लोग अपने गिग्स में डाले हैं। तो ये मोहतरमा का एक अकाउंट है ड्रॉपशिप प्रो। आई होप ये फेक अकाउंट ही है। लोग थोड़ा क्लिक बेट के लिए लगा देते हैं किसी महिला का फोटो ताकि उनके पास ऑर्डर आ जाए, बट मुझे ये सही नहीं लगता। जो भी आपका एक्चुअल फ़ोटो है वहीं लगाइए।
बिकॉज हो सकता है कभी क्लाइंट आपके साथ वीडियो कॉल के लिए रिक्वायरमेंट हो जाए, तो वो फिर उस केस में अपने आप को चीटेड महसूस करेगा क्लाइंट। और जो यूएस के क्लाइंट होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं कि लाइक ऑन टाइम डिलीवरी, या आपने कुछ और बोला, कुछ और करके दिया, तो मतलब वो भड़क भी सकते हैं। तो मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करूँगा। हालांकि फाइवर में बहुत सारे लोग लड़कियों का इमेज लगा के इसका फ़ायदा उठाते हैं। आई डोंट थिंक फ़ायदा होता है, या नहीं होता होगा तभी इतना लोग यूज़ कर रहे हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता और ना ही आपको रेकमेंड करता हूँ। तो इसमें सर्च टर्म हमें देखना है इनका। सो ये रहा रिलेटेड टैग्स। तो सेम यही सर्च टर्म आपको अपने गिग के अंडर डाल देना है, लाइक ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट, शॉपिफाई, शॉपिफाई स्टोर, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, बिल्ड शॉपिफाई स्टोर। तो ऐसे 5 टैग्स आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग भी यही डालते हैं, ड्रॉप शिपिंग स्टोर, शॉपिफाई, शॉपिफाई वेबसाइट, शॉपिफाई एक्सपर्ट, ई कॉमर्स स्टोर। तो ऐसे टोटल आपको 5 सर्च टैग डालने का ऑप्शन दिया जाता है। तो जो भी आपके सर्विस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट है उसको आप लोग यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद ये जो डिक्लेरेशन मैसेज है इसको चेक कर दीजिए। इसके बाद हम लोग क्लिक करेंगे सेव एंड कंटिन्यू पे। अब जब आप जाते हैं तो आपके पास यहाँ पे शॉपिफाई 3 पैकेज देता है कि 3 पैकेज में आप अपने सर्विस को फाइवर पे बेच सकते हैं, जिसमें पहला होता है बेसिक पैकेज, दूसरा स्टैंडर्ड पैकेज, या तीसरा जो होता है प्रीमियम। तो हमेशा हमें फोकस करना है प्रीमियम पैकेज बेचने पे ही। बट बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि 3 ना बेच के एक ही बेचते हैं। तो उस केस में आप लोग यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आपके पास सभी वैरायटी के सर्विसेज होने चाहिए, ताकि क्लाइंट हो सकता है जो इंडियन लोग हैं वो प्रीमियम वाला तो नहीं खरीदते हैं। तो हमसे किसी सेगमेंट का जो क्लाइंट है ना, किसी सेगमेंट का बायर है, चाहे उनका बजट कम हो, वो हमसे छूट ना जाए, हमारे प्रोफाइल पे आके चला ना जाए कि खाली इनके पास एक ही पैकेज है। तो इसलिए हमेशा जो भी ऑप्शन दिया गया है तीनों पैकेज का यूज़ करें। तो आपको यहाँ पे डालना है बेसिक पैकेज का नेम, स्टैंडर्ड पैकेज का नेम और प्रीमियम पैकेज का नेम। तो बेसिक का हम लोग मैं नाम डाल देता हूँ सिल्वर पैकेज, गोल्ड पैकेज, और यहाँ पे डाल देता हूँ प्लैटिनम पैकेज। अब यहाँ पे आपको अपने जो सिल्वर पैकेज है उसमें क्या सर्विस देंगे, गोल्ड में क्या देंगे या प्लैटिनम में क्या देंगे, इन तीनों को अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना है। सो सिल्वर पैकेज में मैं डाल देता हूँ शॉपिफाई स्टोर विद फ्री थीम प्लस 10 प्रोडक्ट्स। गोल्ड पैकेज में मैं डाल देता हूं सिल्वर सिल्वर प्लस 25 प्रोडक्ट्स प्लस ऑटोमेशन प्लगइन्स प्लस सपोर्ट। और जो प्लैटिनम पैकेज है हमारा, प्रीमियम है, इसमें मैं डाल देता हूं प्रीमियम थीम प्लस 50 प्रोडक्ट्स प्लस प्रीमियम प्लगइन्स प्लस SEO फ्रेंडली प्लस रेस्पॉन्सिव
वेबसाइट। सो हमें जो अपना तीनों पैकेज है इसको ऐसे एक्सप्लेन करना है कि जो बायर है उसके पास कोई डाउट ना रहे, कन्फ्यूजन ना रहे कि इसको लेना चाहिए या किसको लेना चाहिए, और वो आसानी से अपना पैकेज सेलेक्ट कर पाए। ये नहीं कि वो उसको तीनों आपका पैकेज एक ही जैसा लग रहा है, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं दिख रहा है। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो ऐसे मेरे पास भी बहुत सारे बायर्स आते थे, बट अब मेरा पैकेज काफ़ी इसी तरीके से मैं बनाता हूँ और बिल्कुल उसमें क्रिस्टल क्लियर पता चलता है कि तीनों में लेने में क्या क्या फ़र्क है। इसके बाद चलते हैं डिलीवरी टाइम पे। तो आपका जो बेसिक पैकेज है उसको कितने दिन में आप डिलीवर करेंगे, स्टैंडर्ड कितने दिन में करेंगे, प्रीमियम कितने दिन में करेंगे। तो बेसिक के लिए मैं डाल देता हूँ 3 दिन, स्टैंडर्ड के लिए डाल देता हूँ 4 दिन और इसके लिए डाल देता हूँ 6 दिन। अब नंबर ऑफ पेजेस, अगर आप वेबसाइट बिल्डिंग में हैं तो आपको ये भी डालना होगा कितने नंबर ऑफ पेजेस आप बना के देंगे। तो अगर आप वर्डप्रेस में हैं तो थोड़ा ये क्रिटिकल है, बिकॉज वर्डप्रेस में पेजेस जो होते हैं वो हर पेज अलग अलग लेआउट हो सकता है, तो वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कितने का पैकेज है और उसमें क्या दे रहे हैं। बट शॉपिफाई में यहीं पे पेज जो होता है वो एक तो प्रोडक्ट पेज हो गया, कलेक्शन पेज हो गया, होम पेज हो गया, जो स्टैटिक्स पेज हैं लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, शिपिंग पॉलिसी, रिटर्न पॉलिसी, इस तरीके का जो स्टैटिक पेजेस हैं। तो इसमें बहुत कुछ करना नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं बेसिक में डाल देता हूँ 4 पेज, इसमें भी डाल देता हूँ 4 पेज और इसमें डाल देता हूँ 7 पेज। हालांकि ये कोई बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं है, फिर भी अगर इसमें फील्ड है तो उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, ताकि जो फाइवर का जो एल्गोरिथम है वो बेटर वर्क करे हमारे इनपुट के हिसाब से। इसके अलावा नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स तो ऊपर भी हमने डाला है, इसमें मैं करूँगा 10, इसमें करूँगा मैं 25 और इसमें मैं करूँगा 50। इसके अलावा डिज़ाइन कस्टमाइजेशन, तो हाँ ये तीनों में एप्लीकेबल है। रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन तो बिल्कुल ही चाहिए सभी को। इसके अलावा कंटेंट अपलोड भी चाहिए, हाँ जी। पेमेंट गेटवे भी आप देंगे। प्लगइन्स आप कितना इंस्टॉल करके देंगे, तो शॉपिफाई में तो बहुत सारे प्लगइन्स हैं, फ्री वाले भी हैं, पेड भी हैं, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपने क्लाइंट को हमेशा फ़र्क दिखाइए कि स्मॉल पैकेज लेने में क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। हालांकि इसमें कोई मेहनत नहीं है, बट जो क्लाइंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसकी नहीं होती और उनको इससे डिफरेंस पता चलता है अपने पैकेजेस के बारे में। अच्छा, रिवीजन की बात आती है कि आप कितना रिवीजन देंगे। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा ही अनलिमिटेड रिवीजन करके रखिए, इससे ज़्यादा चांस होता है कि क्लाइंट आपको चूज़ करें। बिकॉज जब उनको अनलिमिटेड रिवीजन दिखता है तो इस बात की श्योरिटी मिलती है कि अगर मुझे कभी कुछ भी चेंज चाहिए तो मैं इस सेलर से करवा सकता हूँ। हालांकि अनलिमिटेड कहने को होता है, 2-3 के बार के बाद कोई आपसे मांगता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस होता है, तो वो हम लोग बात करके वहाँ पे सल्टा लेते हैं। बट यहाँ पे अनलिमिटेड रिवीजन डालिए। अब आ गया प्राइसिंग, क्या प्राइसिंग रहेगा। तो लेट्स से मैं अगर बेसिक के लिए डालता हूँ $30, इसके लिए डालता हूँ $100, इसके लिए डालता हूँ $200। हालांकि इसके बाद भी आप कस्टम पैक ऑफर भेज सकते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ से जो डाल दिया वहीं आपका क्लाइंट करेगा, बिकॉज जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो उसके बाद नेगोशिएशन भी आपके साथ वो करता है। तो वहाँ पे गिग के अंदर से ये ऑप्शन होता है कि आप उसको कस्टम ऑफर भी भेज सकते हैं, तो वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। पर आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग गिग क्रिएशन को समझ लेते हैं। अब इसमें आपके पास ऑप्शन आता है कि जो ये पैकेज तो आप दे ही रहे हैं, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी दे रहे हैं, लाइक फास्ट डिलीवरी। तो जैसे कि हमने मेंशन किया है कि 3 दिन में हम लोग बेसिक कर देंगे, बट अगर कोई बंदा हमें ज़्यादा पैसे दे तो उसी काम को हम लोग 1 दिन में भी कर सकते हैं। तो वहीं करना होता है कि आई विल डिलीवर ओनली इन 1 डे, और उसके लिए मैं मांगूंगा आपसे $50 एक्स्ट्रा। तो उस केस में जो क्लाइंट है उसको $30 नहीं, 50 + 30 $80 पे करना पड़ेगा। सेम अगर स्टैंडर्ड है उसको हम लोग 2 दिन में डिलीवर कर सकते हैं और उसके लिए भी $50 में एक्स्ट्रा लूँगा।
जो प्रीमियम है उसको भी 2 दिन में कर सकता हूँ, और उसके लिए मैं $100 एक्स्ट्रा लूँगा जो हमारा पैकेज है उसके अलावा। अच्छा, इसके अलावा कुछ एडिशनल पेज भी चाहिए क्लाइंट को, तो उसके लिए आप कितना चार्ज करेंगे? तो लेट्स से मैं $10 कर देता हूँ पर और एक पेज एक दिन में मैं क्रिएट करके दे दूंगा। या किसी को एडिशनल प्लगइन इंस्टॉल करवाना है तो उसके लिए भी मैं $5 चार्ज करूंगा और वो एक दिन में काम करके दे दूंगा। और यहाँ पे एडिशनल रिवीजन का भी है, जैसे यहाँ पे तो हमने अनलिमिटेड कर रखा है तो एडिशनल रिवीजन काम का नहीं है, बट इसमें अगर आप 1 या 0 भी डाल के रखते तो अगर वो क्लाइंट आपसे रिवीजन मांगता है, रिवीजन का बटन क्लिक करता है तो उसको दिखाएगा कि ये पैकेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके अलावा स्टॉक फ़ोटोज़ का भी ऑप्शन है, इसमें आप अपने क्लाइंट से भी चार्ज ले सकते हैं जो भी स्टॉक फ़ोटोज़ उनके लिए यूज़ करेंगे, बट ये हमारे लिए यूज़ का नहीं है। तो अभी हम लोग चलते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। अब जो आता है खेल डिस्क्रिप्शन का, और फाइवर पे जो सारा जो रैंकिंग का खेल है वो डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है कि कैसे हम लोग डिस्क्रिप्शन लिखें ताकि हमारा जो बायर हो वो हमारे सर्विसेज को खरीदे, या हमारा जो अपना गिग है वो फाइवर में रैंक कर पाए। सो सर्विसेज के लिए जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में भी बोला है कि कभी आप किसी और सेलर का जाके कॉपी पेस्ट मत कीजिए, उससे आपका जो गिग है या अकाउंट है कभी रैंक नहीं होने वाला, कभी सर्च रैंकिंग में नहीं होने वाला। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? री राइटिंग करेंगे। री राइटिंग का मतलब है कि शब्दों का हेर फेर। तो जैसे कि इन भाई साहब का है तो इसके साथ ही हम लोग एक नोटपैड खोल लेते हैं और बस हम लोग सेम इनके सर्विसेज को ही लिखेंगे, बट थोड़ा शब्द चेंज कर देंगे, वर्ड्स चेंज कर देंगे ताकि उसमें कोई प्लेगरिज्म ना आए या फाइवर का जो एल्गोरिथम ये ना समझे कि हमने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है। और फाइवर बिल्कुल इसको रेकमेंड नहीं करता कि आप किसी और के सर्विसेज को कॉपी या पेस्ट करें। तो अभी हम जो ये हमारे भाई साहब हैं इन्हीं का जस्ट रीराइट कर लेते हैं और मैं आपको रीराइट करके दिखा देता हूँ। हालांकि इसकी वजह से जो वीडियो है उसका ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, बट अगर ड्यूरेशन बढ़ भी जाए, अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए और अगर आप बिगिनर हैं तो मुझे नहीं लगता कोई उसमें परेशानी है। सो ये लिखे हैं कि काइंडली मैसेज बिफोर ऑर्डरिंग, तो इसको आप रीराइट ऐसे कर सकते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। तो बात आपने वहीं लिखा, बस शब्द चेंज हो गया आपका। तो बस यही करना है, हमें रीराइट करना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है, शब्दों का हेर फेर करना है। तो जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्क्रिप्शन तो हमारा जो पहला लाइन है उसमें जो हमारा कीवर्ड है वो बिल्कुल उससे स्टार्ट होना चाहिए। जैसे इन भाई साहब ने भी यूज़ किया है अपने कीवर्ड को और उसको बोल्ड भी कर रखा है, तो इसमें भी हम लोग यहीं लिखते हैं, आई विल बिल्ड शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर या फिर शॉपिफाई वेबसाइट फॉर ड्रॉप शिपिंग। तो ऐसे करके हमने इस कंटेंट को रीराइट भी कर दिया है और अपना जो मेन कीवर्ड है उसको भी हम लोग यूज़ कर लिए। और जो आपका डिस्क्रिप्शन है उसमें जो आपका मेन कीवर्ड है लाइक शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग या शॉपिफाई वेबसाइट, इसको एटलीस्ट 3-4 बार यूज़ कीजिए ताकि जो आपका कीवर्ड है फ्रिक्वेंटली यूज़ हो, और ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है आपके गिग को रैंक करवाने में फाइवर पे। तो आप इनको देखेंगे तो ये भी हर जगह अपना यही यूज़ किए होंगे, शॉपिफाई स्टोर हो गया, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग स्टोर हो गया। तो ये सब कीवर्ड का यूज़ करके आपको रीराइट करना है। सो और भी मैं 2-4 लाइन आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं लिख देता हूँ आई विल, अब अच्छा आई विल हम लोग यूज़ कर चुके हैं। Hi, do you know 96% of Shopify store close in 2 months starting, but you can be the top 4% Shopify owners
who make thousands of dollar every month। इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि 96% of Shopify stores closed in few weeks and only 4% stores store owner become profitable, and if you also want to be member of that 4% club, I am here to create a stunning Shopify drop shipping store for you। तो इसमें मैं बार बार अपना जो कीवर्ड है उसको यूज़ कर रहा हूँ और आपको भी यही करना है। अपने कीवर्ड को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, हालांकि 5 बार के बाद ये खुद भी आपको सेव नहीं करने देता है, बट जितना अपने कीवर्ड को आप कीवर्ड स्टफिंग कर सकते हैं उसको यूज़ कीजिए। बिकॉज ये मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो फाइवर का डिस्क्रिप्शन है उसमें कीवर्ड स्टफिंग बहुत ही यूज़फुल रहता है आपके फाइवर को रैंक कराने में। तो सेम ऐसे करके आप लोग और लाइंस को भी लिख लीजिएगा, बिकॉज मुझे ये भी देखना है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना चला जाए। इसके बाद व्हाट यू विल गेट, तो इसमें भी आप क्या क्या सर्विसेज आप दे सकते हैं शॉपिफाई से रिलेटेड या अपने सर्विसेज से रिलेटेड। तो इसको पढ़ के थोड़ा ऊपर नीचे करके बस इसको रीराइट कर दीजिए। कुछ नया नहीं करना है, आपको डुप्लीकेट करना है जो अदर सेलर हैं। और ये तो शॉपिफाई के लिए, या जो अगर आप कुछ और भी लाइक लोगो वाले भी हैं तो लोगो वाले लोगों का जाके पढ़िए और आप अपने हिसाब से रीराइट कर दीजिए। और ये वाला भी लिखिए, सभी लोग यूज़ करते हैं वाई हायर मी। तो इसमें आप दिखाइए कि मुझे भी 4 साल का 5 साल का एक्सपीरियंस है, कोई चेक नहीं करने आता है आपके पास है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आप ऐसे करके डिस्क्रिप्शन तैयार कर लीजिए और डाल दीजिए। मैंने थोड़ा सा आपको लिख के दिखाया ताकि मैं बार बार बोल रहा हूँ रीराइट, तो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा है। तो तो मैंने कुछ लाइनें लिख के दिखा दिया कि रीराइट का मतलब क्या होता है, रीराइट से मेरा मतलब क्या है। रीराइट से मेरा मतलब है कि जो डिस्क्रिप्शन है आप उसको शब्दों का हेर फेर करके अपने हिसाब से लिख दीजिए और अपना उसे बना लीजिए। तो ये हमने लिख दिया। इसके अलावा आप FAQ को भी यूज़ कर सकते हैं अपना कीवर्ड स्टफिंग के लिए। तो आप जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछिए जिसमें बार बार आपका कीवर्ड आए, लाइक शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। और FAQ का आइडिया लेना है तो आप 2-4 लोगों का ये पढ़ लीजिए, लाइक इज शॉपिफाई इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल ऑन इंटरनेट। सो सेम यही सब पढ़ के और आप अपने शब्दों में रीराइट कर दीजिए इसको, बट अपने कीवर्ड का बार बार यूज़ कीजिए। और मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा कि आप लोग FAQ में खूब 8, 10, 15 क्वेश्चन डालिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बार आपका जो कीवर्ड है वो रिपीट हो और उसका चांसेस हो रैंक होने का। तो ये तरीका है। अभी मैं आपको एक FAQ करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसे बहुत सारे FAQ ऐड कर सकते हैं। तो ज़रूर एटलीस्ट 5, 7, 8, 10 तो कीजिए ही। इसके बाद हम लोग क्लिक करते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है कि अगर कोई बायर आता है और हमारे ऑर्डर को प्लेस कर देता है, हमसे बात भी नहीं होती, तो आपको क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। अगर लेट्स से मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूं तो मुझे चाहिए कि उनके वेबसाइट का एक्सेस चाहिए, किस तरीके का उनका स्टोर है उसके बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए, लोगो चाहिए उनके वेबसाइट का या ब्रांड का, या आप लोगो क्रिएशन में हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में है, तो आप पूछ सकते हैं कि किस तरीके का लोगो चाहिए, लोगो का प्रोमिनेंट कलर क्या होना चाहिए, क्या साइज है, पर्पस क्या है। तो जो भी आपके इंडस्ट्री से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उसको आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, और ये जब फुलफिल करेगा तभी ऑर्डर प्लेस होगा, अदरवाइज वो आपका जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो मैं लेट से यहाँ पे बोल देता हूँ कि
प्लीज शेयर योर शॉपिफाई स्टोर लिंक एंड लॉगिन क्रीडेंशियल्स। तो यहाँ पे और भी क्वेश्चन अगर आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं, बट अभी के लिए मैं एक ही ऐड कर रहा हूँ। और लेट्स से अगर आप उनसे लोगो चाहिए तो आप अटैचमेंट वाला फील्ड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं और क्लिक कर देते हैं सेव एंड कंटिन्यू पे। अब इसके बाद आता है अपना वर्क सैंपल लगाने का। सो वर्क सैंपल के लिए हमें कुछ इमेजेस लगाना पड़े। जैसे आप ये लोग देख रहे हैं कि ये लोग इमेज यूज़ कर रहे हैं, या इनका भी देख रहे हैं आप, सभी मतलब कुछ ना कुछ इमेज यूज़ कर रहे हैं। तो आप कैसे इमेज बना सकते हैं, अब उस पे चलते हैं। बिकॉज जो मेन क्लिक कोई बंदा करेगा वो आपका थंबनेल ही देख के क्लिक करेगा। तो थंबनेल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग चलते हैं canva.com पे। सो इसमें मैंने कैनवा खोल रखा है। अब कैनवा में क्या साइज होना चाहिए, ये साइज होना चाहिए 550 बाई 370 पिक्सल का। तो ये हम लोग जाते हैं, इसमें भर देते हैं 550 बाई 370। तो इसके अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा प्री बिल्ट टेम्पलेट मिल जाएगा। तो जो टेम्पलेट थोड़ा आई कैचिंग लगे, थोड़ा लाइक आप यहाँ से कुछ मोटिवेशन ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं कि लोग किस तरीके का बैनर बना रहे हैं या थंबनेल बना रहे हैं। तो आप भी कुछ इसी तरीके का बना सकते हैं और कुछ क्रिएटिव हो, ताकि उस थंबनेल को देख के ही बंदे को लग जाए कि हाँ ये बंदा मेरा काम कर सकता है या नहीं। या इसके अलावा आप वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे इन मोहतरमा ने बनाया है वैसे आप भी बना सकते हैं। तो लेट्स से अभी के लिए मैं एक थंबनेल यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला। हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा ये डल टाइप का है, थोड़ा लाइट अच्छा होना ताकि आई कैचिंग लगे। तो चलिए हम लोग एक प्लेन ही बना लेते हैं, टेम्पलेट यूज़ ना करके। तो इस तरीके का, या येलो जो होता है ना बहुत अच्छा विजिबल होता है। या ये कलर हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अब इसमें आप एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या सर्विस देंगे। तो आप सबसे पहले अपना मेन टाइटल है वो दिखाइए, शॉपिफाई वेबसाइट डिज़ाइन। इसको यहाँ पे आप प्लेस कीजिए। अब इसमें आप क्या क्या आप मेन फीचर से, अगर कोई बंदा क्या बेनिफिट आपसे मिल सकता है उन सबको मेंशन कीजिए। लाइक इन लोगों ने मेंशन कर रखा है प्रीमियम डिज़ाइन, एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, फीचर्ड प्रमोशन। आप अपना इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो बायर होता है आपकी अथॉरिटी बनती है और बायर का ट्रस्ट आपके अंदर ज़्यादा आता है। तो आप सभी को देख रहे हैं ये लोग भले इंटरनेट बेस्ड लोगो इमेज यूज़ कर रहे हैं, बट आप लोग अपना ही इमेज यूज़ कीजिए, उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो मैं भी अपना यूज़ कर लेता हूँ। ये रहा मेरा, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। और सेम उन्हीं लोगों के जैसा क्या क्या सर्विसेज आप देंगे, लाइक प्रीमियम थीम डिज़ाइन, विनिंग प्रोडक्ट्स। तो इस तरीके का आप जो भी की पॉइंट्स है आपके सर्विसेज का वो सब मेंशन कीजिए। अब मैं हर चीज़ लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ मोटिवेशन या एस्पिरेशन कहाँ से लेना। ये सभी लोग वहीं कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये देखिए जैसे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया अपने सर्विसेज को, और कलर भी काफ़ी अच्छा यूज़ किया, मतलब एक अलग ही आई कैचिंग कलर है। तो इस तरीके से आप भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में आप शॉपिफाई से रिलेटेड शॉपिफाई एक्सपर्ट का लोगो यूज़ कर सकते हैं, या अपने टाइटल के नीचे, ताकि जो आपका प्रोफाइल है वो काफ़ी प्रीमियम लगे, ट्रस्ट वर्दी लगे, और आपका जो गिग है वो काफ़ी एक्सपीरियंस फील होना चाहिए, ताकि क्लाइंट के पास ऐसा कुछ डाउट ना हो कि ये बंदा नहीं कर पाएगा या बीच में छोड़ के भाग जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से अपने सर्विसेज के लिए थंबनेल बनाइए, थोड़ा टाइम लगाएंगे, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। मैंने आपको तरीका बता दिया है। मैं बस एक डेमो के लिए छोटा सा ये बना के और सेव कर रहा हूँ, और मैं इसी को अपलोड कर दूंगा, बट आप लोग को बहुत अच्छे से बनाना है।
इसके बाद चलते हैं, ब्राउज करते हैं उसको, इमेज को हमारे, और ये रहा, इसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक तो ये मेन थंबनेल हो गया, इसके अलावा जो कुछ वर्क सैंपल्स हैं उनको आप लोग दूसरे और तीसरे स्लाइड में दिखाइए। जैसे कि अगर हम लोग किसी और के गिग पे जाएंगे तो देखिए इसके बाद इन लोग का वर्क सैंपल मिलेगा। ये वर्क सैंपल, या मतलब किस तरीके का कुछ एग्जाम्पल, ये वर्क सैंपल हो गया। तो ऐसा आप लोग भी अपने वर्क सैंपल से रिलेटेड 2-3 चीज़ें डालिए। इनको देखिए, सभी दिखाएंगे कि किस तरीके का वेबसाइट वो लोग बनाते हैं। तो एक तो आपका मेन थंबनेल हो गया, उसके बाद आपका वर्क सैंपल या वर्क से रिलेटेड जो भी है पोर्टफोलियो, उससे रिलेटेड दूसरे और तीसरे में अटैच कीजिए। इसके अलावा आप वीडियो भी लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। उससे एक आपका फेस वैल्यू बनता है, ब्रांड वैल्यू बनता है फाइवर पे। अच्छा, आप इसके अलावा अपने से रिलेटेड डॉक्यूमेंट भी बनाइए, एक ब्रोशर टाइप का बनाइए। इससे भी आपका जो सर्विस है उसको बायर काफ़ी अच्छा मानते हैं, और उसमें अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए अपने सर्विसेज के बारे में। इसके बाद हम लोग क्लिक कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू पे, और हमारा गिग बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद कर दीजिए पब्लिश गिग। तो जब भी आप कुछ नया गिग बनाते हैं तो उसको जरूर अपने सोशल मीडिया पे प्रमोट कीजिए, बिकॉज जब वहां से आपको कुछ क्लिक्स आने शुरू हो जाएंगे तो फाइवर को लगेगा कि हाँ इस गिग में पोटेंशियल है, और फाइवर भी आपके गिग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जब भी गिग बनाते हैं आप उसको अपने फाइवर के अलावा सोशल मीडिया लाइक फेसबुक ग्रुप्स हो गया उसमें शेयर कीजिए, ताकि कुछ क्लिक्स आने शुरू हो जाएं। अगर वहां से इनिशियल क्लिक्स मिल गया तो फाइवर अपने आप आपके गिग को प्रमोट करना शुरू कर देगा, जो कि फाइवर खुद ही रेकमेंड करता है। तो इसके बाद काम रह जाता है आपका उसको शेयर करने का, और बस उसके बाद जो प्रोसेस है ऑनलाइन रहिए, और ऐसे करके आपको ऑर्डर मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर से इस वीडियो को रिकैप कर लेते हैं हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपना गिग क्रिएट कर सकते हैं। गिग में आपको जो टाइटल है उसमें जो आपका कीवर्ड है वो बिल्कुल टाइटल में ही आपका होना चाहिए, या डिस्क्रिप्शन जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो भी आपका कीवर्ड पहले लाइन में ही होना चाहिए, और आपको अपना जो मेन कीवर्ड है उसको अपने डिस्क्रिप्शन में 4-5 बार मल्टीपल टाइम्स उसको यूज़ करना है। इसके साथ ही जो FAQ सेक्शन है उसमें भी अपने कीवर्ड को यूज़ करके क्वेश्चन इस तरीके से बनाने हैं ताकि वो एक पूरा आपके जो कीवर्ड्स हैं उनका एक कॉम्बिनेशन बन पाए। और ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है, बिकॉज ये मेरा खुद का ट्राई किया हुआ है और ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। FAQ में भी आप लोग उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आपको बनाना है अपना थंबनेल। सो थंबनेल काफ़ी कैची बनाइए ताकि लोग देखते ही आपके सर्विसेज के बारे में पता लग जाए। और अपना फेस ज़रूर यूज़ कीजिए, या वीडियो बना सकते हैं तो वीडियो बनाइए, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके लिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मोटिवेशन ले लीजिए अदर्स गिग्स पे जाके जो आपके सर्विसेज या आपकी कैटेगरी में है। और बनाना कहाँ से है, canva.com पे बनाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं canva.com का जो लिंक है वो भी डाल दे रहा हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपके पास कुछ क्वेश्चन है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि मुझे भी कुछ ऑडियंस मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।